Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start poem number 3, The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. वॉट विटमैन के द्वारा ये कंपोज की गई पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज। तो इस पोएम में द वॉइस ऑफ द रेन वॉट विटमैन के द्वारा लिखित पोएम शाश्वत भूमिका को व्यक्त करती है, दर्शाती है कि वर्षा पृथ्वी को पोषित करने, उसकी प्यास बुझाने और उसको पवित्र करने के लिए भूमिका निभाती है। इस पोएम के अंदर जो पोएट है वॉट विटमैन पहले वर्षा से क्वेश्चन पूछता है और फिर वर्षा पोएट के प्रश्न का उत्तर देती है। तो इस प्रकार से इस पोएम में वर्षा और पोएट के बीच में कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच में। एंड Who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. And who और कौन, आर्ट मीन्स यहाँ आर्ट ये आर है, दाउ दाउ का यहाँ यू, हु कौन, आर हो, दाउ तुम, और तुम कौन हो। सैड आई कवि ने कहा, यह कवि मैं कह रहा है, मैंने कहा, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन है, ये पहला फर्स्ट जो प्रयोग किया गया है फर्स्ट पर्सन, ये पोएट के लिए है। तो मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे पड़ने वाली या गिरने वाली बारिश की बौछारों से पूछा। कवि ने धीरे धीरे पड़ने वाली वर्षा या वर्षा की बौछारों से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, अब ये प्रश्न किया पोएट ने वर्षा से, तो अब वर्षा उसका उत्तर देती है विच, जिसने, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, स्ट्रेंज टू टेल, ये बात विचित्र सी लगती है, अजीब सा लगता है कि विच जिसने अर्थात वर्षा ने, गेव मी एन आंसर, कवि को अपनी भाषा में वर्षा ने उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसका यहाँ पर अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेटेड अनुवाद किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। सेड कहा, द वॉइस आवाज ने, ऑफ द रेन बारिश की या वर्षा की, बारिश की आवाज ने कहा, क्या कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं हूँ, द पोएम कविता, ऑफ अर्थ पृथ्वी की, मैं पृथ्वी की या धरती की कविता हूँ। तो यहाँ पर जो अब आई आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वर्षा के लिए है, यहाँ पर ये आई पोएट के लिए था, और यहाँ पर जो अभी आगे आ रहा है ये फर्स्ट पर्सन, ये वर्षा के लिए है। तो वर्षा की आवाज ने कहा कि मैं पृथ्वी की, धरती की, जमीन की कविता हूं। Eternal I rise impalpable
out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. इटर्नल मीन्स शाश्वत, जो हमेशा से चला आ रहा है और चलता रहेगा, वह शाश्वत कहलाता है। कंटिन्यूअसली, निरंतर। आई, मैं, राइज, उत्पन्न होती हूँ या ऊपर उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, अछूती रहते हुए। आउट ऑफ द लैंड, जमीन से। एंड द बॉटमलेस सी, अगाध या अथाह समुद्र से। वर्षा कहती है कि मैं शाश्वत रूप से अछूते रहते हुए धरती और अथाह समुद्र से ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। कैसे? देखिए, पृथ्वी पर पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, तो उसमें से भाप उठती है और उस भाप को उठता हुए ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो उसी प्रकार से वर्षा कहती है कि मैं निरंतर या शाश्वत रूप से अछूती रहते हुए ऊपर की ओर जमीन और अथवा समुद्र से उठती रहती हूँ, उत्पन्न होती रहती हूँ। अर्थात निरंतर पृथ्वी पर पड़े रहने वाले जल से और समुद्र के जल से निरंतर पानी वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ता रहता है, जो दिखाई नहीं देता है, नहीं उसे कोई छू सकता है। तो उसी बात को वर्षा कहती है कि मैं शाश्वत रूप से निरंतर ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed, altogether changed, yet the same. Upward to heaven. अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, हेवन मीन्स स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स, हेवन का मीन्स स्वर्ग तो होता है, लेकिन यहाँ पर स्काई से है। तो वर्षा कहती है कि मैं भाप रूप में ऊपर की ओर, आकाश की ओर उठती रहती हूँ। वेंस, जहां से, ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूर्णतया परिवर्तित, भिन्न प्रकार की, एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वैसी ही हूं। वेगली फॉर्म्ड, अस्पष्ट सा रूप धारण करके। देखिए, जब भाप ऊपर को उठती है और बादलों में परिवर्तित हो जाती है तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, अस्पष्ट सा आकार धारण करके, ठीक है, या अनिश्चित रूप धारण कर लेती है वो भाप। कभी किसी आकार में हो जाती है, कभी किसी आकार में, और पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है, और फिर भी वह वर्षा ही रहती है। और फिर क्या कहती है वर्षा? आई डिसेंड, आई मीन्स मैं, वर्षा कहती है कि मैं, डिसेंड मीन्स कम्स डाउन, वह नीचे आती है, टू लेव, धोने के लिए, ठीक है, या नहलाने के लिए, या भिगोने के लिए। द ड्राउट्स, सूखा क्षेत्र, एटमीज, धूल के छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स, धूल की परतें या सतह, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब एक छोटा सा यंत्र होता है जो संसार को दर्शाता है, तो यहां पर इसका मीनिंग दी वर्ल्ड, संसार, विश्व। मैं विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छोटे छोटे कणों और धूल की सतहों को धोने के लिए नीचे आती हूं। धोने से यहां पर तात्पर्य है भिगोने के लिए। जब बारिश होती है तो सूखाग्रस्त क्षेत्र नमी युक्त हो जाता है, सिंचित हो जाता है, और धूल के कण जो वनस्पति पर बैठे हुए होते हैं वे बारिश से, वर्षा से धुल जाते हैं। फिर आगे क्या कहती है वर्षा?
and all that in them without me were seeds only latent unborn। आगे वर्षा कहती है and all that in them, और वह सब कुछ जो उनमें होता है, किनमें? धूल की सतहों में जो कुछ भी होता है, मिट्टी में जो कुछ भी होता है, विदाउट मी, मेरे बिना, वर्षा के बिना, वर सीड्स ओनली, केवल बीज में छिपा हुआ, लेटेंट में छिपा हुआ, अनबोर्न अजन्मा, और वह सब कुछ जो धूल की सतहों में केवल बीज रूप में छिपा हुआ होता है और अजन्मा होता है, वह वर्षा की अनुपस्थिति में, क्योंकि वह सब जो विदाउट में, वर्षा के बिना, वह सब कुछ जो धूल की सतहों में छिपा होता है, वर्षा के बिना बीज रूप में छिपा हुआ और अजन्मा होता है। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर धूल की सतहों में जो भी बीज पड़ा हुआ होता है, यदि धरती पर वर्षा नहीं होती है तो वह बीज अंकुरित नहीं होता है। उसके अंदर जो एक जीवन छिपा हुआ होता है वह अजन्मा रहता है, बीज रूप में ही हमेशा के लिए पड़ा रहता है। तो कवि हमें बताता है, पोएट, कि इस धरती के लिए वर्षा कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से कवि वर्षा को पृथ्वी का गीत कहता है। यदि वर्षा नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई गीत उत्पन्न नहीं हो सकता है। हमारा जीवन है, हम गीत गाते हैं, तो ये सब वर्षा की मेहरबानी है, वर्षा की कृपा है। तो उसी बात को कवि इस कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से बताना चाहता है। इसमें कवि वर्षा को पर्सोनिफाई करता है, मानवीकृत करता है कि किस प्रकार से वर्षा कवि से बातचीत करती है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माइन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। एंड फॉर एवर, और आगे वर्षा कहती है कि हमेशा, बाई डे एंड नाइट, रात और दिन, मीन्स लगातार, निरंतर, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, ऑन ओरिजिन, माई मीन्स अपनी, ऑन मीन्स स्वयं की, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, और मैं सदा, रात और दिन, निरंतर अपने उद्गम स्थली को, उद्गम स्थल या जन्म स्थल, ओरिजिन कहते हैं जन्म स्थल, मैं निरंतर हमेशा के लिए अपने जन्म स्थल को वापस, गिव बैक, वापस जीवन देती रहती हूँ। किस प्रकार से? देखिए, पृथ्वी पर पानी होता है, वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, बादलों के रूप में आता है और फिर से वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। जब पानी सूख करके वाष्प बनता है तो वहाँ का पानी सूख जाता है, पृथ्वी सूख जाती है, वहाँ की वनस्पति सूख जाती है, बीजों में अंकुरण नहीं होता है, जीवन नहीं आता है। और जब ऊपर से बारिश पड़ती है तो फिर से वह अपने उद्गम स्थल को हरा भरा कर देता है, उसमें जीवन वापस कर देता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, आगे वर्षा कहती है कि एंड मेक प्योर। अब देखिए, वनस्पति पर जब काफी दिनों तक वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है, सभी वनस्पति पर धूल गर्द जमी हुई होती है। हम सब इस चीज को वास्तविक रूप में देखते हैं, व्यवहारिक रूप में देखते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो क्या होता है, वो सारी धूल धुल जाती है, सारी वनस्पति
सारी पृथ्वी धुल जाती है, पवित्र हो जाती है, साफ हो जाती है। एंड ब्यूटीफाई इट, और उस धरती को सुंदर बना देती है, चमकदार बना देती है। किस कारण से? उस वर्षा से। तो वर्षा कहती है कि हमेशा रात और दिन निरंतर मैं अपने जन्म स्थल को, पृथ्वी को वापस जीवन प्रदान करती रहती हूँ और उसे साफ, सुंदर और पवित्र बनाती रहती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love returns. तो पोएट कहता है फॉर सॉन्ग, क्योंकि गीत, issuing मीन्स उत्पन्न होकर के, निकल करके, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से निकल करके, आफ्टर फुलफिलमेंट उपलब्धि को प्राप्त करने के पश्चात, पूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात, वॉन्डरिंग घूमते हुए, जिसे रैक्ड मीन्स जिसकी ओर कोई ध्यान देता हो, और अनरैक्ड या ध्यान न देता हो, ड्यूली विधिवत नियम से, विद लव रिटर्न्स प्यार पूर्वक या प्रेम से वापस आ जाता है। ये बात बारिश के बारे में कही गई है। देखिए, पृथ्वी पर पड़ा हुआ पानी जब वाष्प रूप में ऊपर को उठ जाता है, उड़ जाता है और बादलों के रूप में परिवर्तित होकर के इधर उधर वॉन्डरिंग मीन्स घुमड़ते हुए, अब उस घुमड़ते हुए बादलों को कोई देखे, रैक्ड मीन्स ध्यान दे, और अनरैक्ड या उन पर ध्यान न दे, वे निश्चित समय पर आकर के प्यार से उस जन्म स्त्री को भिगो देते हैं। बादल, वर्षा भिगो देती है और उसमें नया जीवन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये पोयम द वॉइस ऑफ द रेन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वर्षा, कवि ने वर्षा की आवाज के माध्यम से हम सबको बताने की एक कोशिश की है कि वर्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इस पोएम के माध्यम से बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि ये आपके लिए उपयोगी है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।